अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की थी तो पीछे हमने देखा था कि सर्कुलर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होती है, कैसे हम उसकी डेरिवेटिव करते हैं और कैसे हम उसकी लास्ट इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे उस छोटी सी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम क्वांटम मैकेनिक्स में से जो क्वांटिटी होती हैं उनकी आइगन वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे हम इस छोटी सी इक्वेशन को यूज़ करके आइगन वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो आइगन इक्वेशन थी वो हमें क्या प्रोवाइड करती थी, आइगन वैल्यू प्रोवाइड करती थी। अगर इधर किनेटिक एनर्जी है तो ये हमारे पास आ जाएगी किनेटिक एनर्जी की वैल्यू, अगर इधर पोजीशन है तो हमें आ जाएगी उस पार्टिकल की पोजीशन। बिल्कुल इसी तरह अगर हम मैथ में बात करें, अगर हम मैट्रिक्स में बात करें तो जो आइगन इक्वेशन होगी वही हमारे पास सर्कुलर इक्वेशन है, जो कि हमारे पास ये है। और साथ में लैम्डा। इस इक्वेशन को हमने कह दिया था सर्कुलर इक्वेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में, और पीछे हमने इसके मैट्रिक्स डिटेल से निकाले थे। अब हम देखते हैं कि कैसे हम आइगन वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट करो, सपोज करो हमारे पास एक ऑपरेटर है, जिसकी मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह की है। ये हमारे पास एक ऑपरेटर है। अब वो कहता है कि जब ये वाला ऑपरेटर अप्लाई होगा किसी भी पार्टिकल के वेव फंक्शन के ऊपर तो क्या देगा, आइगन वैल्यू। अब वो कहता है कि बताओ आइगन वैल्यू क्या होगी। अब हमने निकालनी है आइगन वैल्यू को। तो स्टूडेंट हमें क्या पता, हमने इस तमाम चीज़ को इधर पुट कर देना है। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास ऑपरेटर की फॉर्म में, ये ऑपरेटर आ गया किसी भी पार्टिकल का। ये माइनस है, ये लैम्डा। और हमने ये कहा था कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये हमने पीछे डिटेल से निकाला था जब हमने सर्कुलर इक्वेशन को कैलकुलेट किया था। तो ये हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये भी हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। अब हम इस लैम्डा को आगे मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 1 2 2। ये मैट्रिक्स आ गया, ये माइनस, ये लैम्डा जब मल्टीपल होगा तो ये लैम्डा, ये 0, ये हमारे पास आ जाएगा 0 और ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा। और ये कुल किसके है, सारा 0 के। अब हमारे पास हमने इस मैट्रिक्स को माइनस करना है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस लैम्डा आ जाएगा, आगे 1 माइनस 0 तो वो क्या आएगा 1। अब हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 0 तो वो भी हमारे पास आएगा 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा। और ये हमारे पास सारा किसके कुल आ जाएगा 0 के। ये हमारे पास सारा किसके कुल आ जाएगा 0 के। अब हमने निकाला इसका डिटर्मिनेंट, तो हमें क्या पता कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीपल कर देते हैं और इन दोनों को मल्टीपल करके दरमियान में माइनस लगा देना है। तो क्या करेंगे, 3 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, दरमियान में माइनस लगाया और माइनस 2 बराबर किसके, सारा 0 के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 2 6 हो जाएगा, माइनस 3 लैम्डा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये -2 साथ में ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, और वो हमारे पास प्लस ये -3 और -2 क्या बन जाएंगे, -5 लैम्डा, और साथ में हमारे पास ये 6 में से जब 2 निकालेंगे तो वो बन जाएगा +4 = 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, तो अब जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमारे पास ये माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस है। तो ये लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, माइनस प्लस क्या आया, -1 लैम्डा आ गया, और आगे प्लस का 4। अगर हम इन दोनों को मल्टीपल करें तो वो हमारे पास ये आना चाहिए, और इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास ये आना चाहिए। जब -4 और -1 को मल्टीपल किया तो वो 4 आ गया, जब जमा किया तो वो क्या आ गया, -5। तो ये फैक्टराइजेशन भी होगी। ये हमने जोड़े बना लिए इनके, हमारे तो पता नहीं बनने हैं या नहीं, इनके तो बना लें। अच्छा, ये जोड़े बन गए स्टूडेंट हमारे पास, इसमें से लैम्डा कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा -4
इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा। इधर स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, कॉमन माइनस आ जाएगा 1, तो ये बनेगा हमारे पास लैम्डा, और ये प्लस क्या है, माइनस कॉमन है, तो ये बन जाएगा -4। ये सारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये हम सारा 0 के इक्वल रखते हैं। तो हमारे पास लैम्डा -4 और लैम्डा -1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू, आइगन वैल्यू की। तो एक लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 4 और एक लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 1। इस तरह स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू। अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें ऑपरेटर गिवन हो तो इस सेकुलर इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इस तरह लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है हमने इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है ना, सारा काम तो मैट्रिक्स में हो रहा है। तो जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, ये वाली। एक तो ऐसे आएगा 4 0 0 1, एक तो ऐसे आ जाएगा, और एक स्टूडेंट हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बनेगी 0 एक ये बनेगी 1 0 0 4। स्टूडेंट फ़र्क है, जो ये एक कॉलम होता है ना किसी भी मैट्रिक्स का, ये किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्टूडेंट अगर एक कॉलम है ना मैट्रिक्स में, एक कॉलम वो किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कॉलम दूसरी स्टेट को, तीसरा कॉलम तीसरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसमें फ़र्क है स्टूडेंट, इधर 4 है और इधर हमारे पास 1 है। तो अब हमने देखना है कि इनमें से सही कौन सा है, कौन सा हम ये वाला लिखें या ये वाला लिखें। सारी बात है अगर ये सही हो और हम लिख दें ये ले दें तो हमारे पास पहली स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा 4, लेकिन असल में तो पहली स्टेट को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए अब हमने इसको भी देखना है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स ठीक है या ये वाला मैट्रिक्स ठीक है। तो इसको देखने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं उसका नाम है डायगोनालाइजेशन मेथड। हम इन ऑपरेटर की डायगोनालाइजेशन करते हैं और हमें एक फाइनली मैट्रिक्स मिल जाता है जो कि ये बताता है कि इन दोनों में से कौन सा मैट्रिक्स ठीक है। तो उस मेथड को हम यूज़ करते हुए पता कर लेते हैं। तो ये था सेकुलर इक्वेशन और इसके रिलेटेड हमारे पास जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 3/3 का भी पूछ सकता है स्टूडेंट, ये नहीं कि वो लाजमी 2/2 का पूछे। अगर 3/3 का पूछता है तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही लेना है। तो स्टूडेंट ये था सेकुलर इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।